10 महीने पहले बेटियों की जिस भारतीय टीम ने देश की झोली में एशियाड गेम्स का कबड्डी का स्वर्ण पदक डाला था, उसी टीम की खिलाड़ी गोहाना की साक्षी पूनिया अपने हक के लिए दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। हरियाणा सरकार इसलिए अनदेखी कर रही है कि बेटी ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। राजस्थान सरकार इसलिए सम्मानित नहीं कर रही है कि साक्षी का डोमिसाइल वहां का न होकर हरियाणा का है। साक्षी के पास ऐसे मामलों की लंबी लिस्ट है जहां दूसरे प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक जीतने वाले हरियाणा मूल के खिलाड़ियों को प्रदेश की सरकार ने पलकों पर बैठाया। साक्षी पूनिया गोहाना के बिचपड़ी गांव की हैं। अक्टूबर 2023 में जब चीन में एशियाड हुआ, तब ये खिलाड़ी राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर थीं। इसी नाते देश की कबड्डी टीम में उसने हरियाणा की जगह राजस्थान की नुमाइंदगी की। टीम भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में सफल रही। लेकिन तभी से साक्षी पूनिया को सम्मान के अपने अधिकार के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। उसका कसूर केवल इतना है कि वो हरियाणा की ओर से नहीं खेली। अब साक्षी पूनिया राजस्थान पुलिस से भी त्यागपत्र दे चुकी है, लेकिन हरियाणा सरकार उसके आग्रह को स्वीकार नहीं कर रही है। ये खिलाड़ी सब संभव मंचों से अपनी आवाज बुलंद कर चुकी है। साक्षी पूनिया अपने दादा रामबीर पूनिया और पापा रमेश पूनिया के साथ पत्रकारों से मुखातिब हुईं। साक्षी ने खुलासा किया कि उनकी खेल उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें हरियाणा सरकार वर्ष 2022 में भीम अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। उसी साल भारत सरकार ने भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। उनका कसूर इतना भर है कि एशियाड के समय राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर होने से उसने भारतीय कबड्डी टीम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। साक्षी पूनिया का कहना है कि एशियाड 2023 में वो अकेली ऐसी खिलाड़ी नहीं थी जो अपने प्रदेश की ओर से नहीं खेली। लेकिन हरियाणा सरकार जहां अन्य खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए के कैश अवार्ड और नौकरी से सम्मानित कर चुकी है, वहीं उसके अधिकार से उसको वंचित रखा जा रहा है। एशियाड की स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी ने सीएम नायब सिंह सैनी से गुहार की कि वो उससे न्याय करें तथा उसे भी प्रदेश सरकार की नीति के रूप में एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने का सम्मान प्रदान करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी रविवार देर रात करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे थे। यहां उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने पहलवान विनेश फोगाट को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बयान पर पलटवार किया और कहा कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये लोग झूठ का सहारा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनकी राजनीतिक दुकान बंद हो गई है। अब ये संविधान खत्म होने जैसी अफवाह फैला रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनके पास अब जनता का समर्थन नहीं बचा है, इसलिए ये अब पहलवानों का सहारा ले रहे हैं। टिकट वितरण पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बार निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है। उनकी राय से सही फीडबैक मिलता है और फिर सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं। जिसका नाम कार्यकर्ता सुझाते हैं, उसे टिकट देकर मैदान में उतारा जाता है। करनाल विधानसभा से किसकी राय आई है, इस पर मुख्यमंत्री कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वहीं हरियाणा में कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन पर सैनी ने कहा कि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि बीजेपी सरकार में काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री को विपक्ष द्वारा घोषणाएं मुख्यमंत्री कहे जाने पर उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कभी इस तरह के काम नहीं किए, इसलिए उन्हें हमारी घोषणाएं अजीब लगती हैं। हम अपनी घोषणाओं को एक्ट बनाकर कैबिनेट से पास कर रहे हैं ताकि वे कानूनी चुनौती से बच सकें।